बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज हमें करने हैं ट्रिग्नोमेट्री के पास्ट पेपर्स। अब शुरू करते हैं। अच्छा भाई, सवाल क्या दिया हुआ है? शो दैट 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा माइनस 2। इसको इसमें कन्वर्ट करना है, मतलब हमें आइडेंटिटीज यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे टेन दिया हुआ है और कॉस दिया हुआ है। बेटा टेन या कॉस में से किसी की कोई आइडेंटिटी होती है क्या? हमारे पास टेन थीटा की आइडेंटिटी क्या है बच्चों? टेन थीटा की हमारे पास आइडेंटिटी है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद है? तो इस सवाल में मैं लिखूंगा 3 tan थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। तो ये बन गया 3 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा। अब ये कॉस थीटा अगर यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा। अब हमें आंसर चाहिए साइन स्क्वायर थीटा में। तो cos² थीटा की हमारे पास आइडेंटिटी क्या है? cos² थीटा इज इक्वल टू 1 - sin² थीटा। ये आइडेंटिटी है हमारे पास। तो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 (1 - sin²थीटा). 3 sin थीटा इज इक्वल टू 2 - 2 sin²थीटा। और ये दोनों यहाँ वहां जाके साइन चेंज कर लेंगे। -2 sin²थीटा प्लस हो जाएगा। तो 2 sin²थीटा प्लस 3 sin थीटा, और ये +2 जो है वो वहां जाके -2 हो जाएगा। -2 इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखो, ये आपके पास शो हो चुका है। यहाँ मैंने लिख दिया शोन। कोई मसला बच्चों पहले पार्ट में? टेन की जगह साइन अपॉन कॉस आया, कॉस स्क्वायर की जगह 1 - sin² आया। हमने सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। कोई मसला? चैट बॉक्स में जवाब दे दें सब। बेटा कौन सा स्टेप रिपीट करना है? बेटा हमें बोला हुआ था इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना है, इस तरह एक्सप्रेस करना है ना। तो आइडेंटिटीज यूज होंगी। तो टेन थीटा की मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी क्या बताई थी? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बताई थी। वो मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर मैंने सॉल्व किया तो ये बन गया था यहाँ पे जाके cos²थीटा। cos²थीटा की आइडेंटिटी क्या थी? 1 - sin²थीटा थी। इसको इसमें कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई किया तो खुद ही आंसर शो हो गया। हम लोग ने पढ़ा है ना ये। टेन साइन अपॉन कॉस था, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 था, साइन स्क्वायर था 1 - cos², और कॉस स्क्वायर था 1 - sin²। तो ये आइडेंटिटी यूज करते हुए हम लोग ने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। इसका पार्ट 2 देख लें। पार्ट 2 में लिखा हुआ है हेंस सॉल्व द इक्वेशन 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा फॉर 0 to 360। बेटा हेंस का मतलब पता है आप लोगों को?
पिछले टॉपिक्स में मैं बता चुका हूँ, हेंस का मतलब है पिछले पार्ट से रिलेटेड। तो अब मैं 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा की जगह ये यूज नहीं करूंगा, ये वाला यूज करूंगा, 2 sin² थीटा प्लस 3 sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करके सॉल्व कर लेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग बेटा आप लोग को याद है, हम लोगों ने मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है वो ओ लेवल मैथ में पढ़ी थी। पहले क्या करते थे, 2 2 जार 4, 4 के फैक्टर्स क्या हैं, 4 1 और 2 और 2। अब क्योंकि माइनस साइन है तो एक प्लस लेंगे एक माइनस लेंगे। 3 कैसे बनेगा, 4 - 1 से बनेगा, तो 2 sin² थीटा प्लस 4 sin थीटा -sin थीटा -2 इज इक्वल टू 0। 2 sin थीटा कॉमन लिया, sin थीटा प्लस 2 बच गया, -1 कॉमन लिया, sin थीटा प्लस 2 बच गया। 2 sin थीटा -1 और sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे, 2 sin थीटा -1 इज इक्वल टू 0, sin थीटा आ जाएगा 1/2 और sin थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, sin थीटा आ गया -2। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई मसला ना हो समझने में। ठीक है, अब जो है हमें एंगल निकालने, एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इन्वर्स करूंगा ना। साइन इन्वर्स हाफ करो, क्या आ रहा है, साइन इन्वर्स हाफ करो, अल्फा क्या आ रहा है, साइन इनवर्स 1/2। और रेंज जो है वो डिग्रीज में दी हुई है, तो कैलकुलेटर जो है वो डिग्री मोड में होना चाहिए। साइन इनवर्स हाफ कितना आता है, साइन इनवर्स 1/2 आता है 30। ठीक है, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो बेटा पहले और दूसरे क्वाड्रेंट्स में आएगा, तो थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी 30 और 150। और जब साइन इनवर्स 2 करोगे आप लोग तो यहाँ पे आ जाएगा मैथ एरर, तो इसको आप कर दोगे इग्नोर। तो आपके फाइनल आंसर्स क्या हो जाएंगे, 30 और 150। क्लियर है ये बेटा सबको, ये सवाल क्लियर है, तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, बिस्मा बेटा आपको क्लियर है ये सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। इन द डायग्राम ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल विद डी द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, एंगल डी ए सी इज 30, बी ए डी इज एक्स, डिनोटिंग द लेंथ ऑफ ए डी बाई एल। ए डी की लेंथ जो है वो एल दी हुई है। एक्सप्रेस ईच ऑफ ए सी एंड बी सी इन टर्म्स ऑफ एल एंड शो दी दैट ए बी इज 1/2 एल अंडर रूट 7। पहले ए सी निकालना है और बी सी निकालना है।
ये पूरा बी सी है और ये आपका ए सी है। अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये आपके पास एंगल दिया हुआ है, तो ऑपोजिट, एडजेसेंट और हाइपोटेनस क्या होगा? एंगल के सामने वाला होगा ऑपोजिट, 90 डिग्री के सामने वाला होगा ये हाइपोटेनस, और ये साइड होगी एडजेसेंट। अब मुझे ए सी निकालना है और मुझे हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो एडजेसेंट और हाइपोटेनस अगर मुझे लगाना होगा तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा? साइन, कॉस या टेन? अगर ए और एच चाहिए मुझे, तो 100 काट हुआ था। ए एच किस में आता है? कॉस में आता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे अब? cos 30, मैं पार्ट वन यहीं पे कर लेता हूँ। cos 30 इज इक्वल टू एडजेसेंट जो कि है ए सी, वो हमें नहीं पता, वो हमें निकालना है, अपॉन हाइपोटेनस विच इज एल। अब ये एल यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। cos 30 कितना आता है बच्चों? कैलकुलेटर में डालो और उसको एल से मल्टीप्लाई कर दो। cos 30 कितना आता है? तो √3/2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा √3/2 एल। cos 30 आता है √3/2, और एल को हमने वहां जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया ए सी। एग्जैक्ट आंसर आ गया ए सी का। फिर बी सी निकालना है। अब हम लोग पूरा बी सी तो नहीं निकाल सकते, लेकिन हमें पता है कि ये सी डी और बी डी सेम होंगे, तो मैं सी डी को निकाल के इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। बेटा एग्जैक्ट वैल्यू में आंसर देना होता है, डेसिमल में करने की जरूरत नहीं। अगर इस तरह आ रहा है ना एग्जैक्ट वैल्यू में, तो इसी तरह छोड़ देते हैं। अगर डेसिमल में आ रहा है तो फिर डेसिमल में लिख दो, लेकिन अगर एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है तो उसको एग्जैक्ट वैल्यू में ही रहने दो। अब बी सी निकाल रहा हूँ। अब पहले हम लोग सी डी निकाल लेंगे ना, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। अब ये एंगल के सामने ऑपोजिट है और ये है हाइपोटेनस। ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस में क्या लगेगा बच्चों? साइन लगेगा। तो sin 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट विच इज सी डी अपॉन हाइपोटेनस विच इज एल। sin 30 कितना होता है? हाफ होता है, तो 1/2 एल। ये आ गया सी डी, और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो बी डी आ जाएगा। तो बी सी आ जाएगा, सॉरी बी सी आ गया एल। ठीक है, बी सी मांगा था, पूरा तो नहीं निकाल सकते हम लोग एक साथ। हमने सी डी निकाला और हमें पता है कि सी डी और बी डी सेम है, तो पूरा निकालने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, तो बी सी एल आ गया। यहां तक क्लियर है? अब देखो एग्जामिनर ने बोला था ए सी निकालो बी सी निकालो, वो हमने निकाल लिया है। फिर हमें बोला था शो दैट ए बी एस हाफ एल √7। ए बी है ये वाली साइड। अब ये साइड किस तरह आएगी? हमें ए सी और बी सी पता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ए बी भी आ जाएगा। ए सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर को जब हम प्लस करेंगे तो ए बी के स्क्वायर के बराबर होगा पाइथागोरस थ्योरम में। ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब ए सी कितना दिया हुआ है? ए सी आया था हमारा √3/2 एल। बी सी आया एल इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये बन गया 3/4 एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे एल के साथ 1 है, यहाँ पे 3/4 है। 3/4 प्लस 1 करोगे बच्चों तो 7/4 आएगा। तो 7/4 एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर, और फिर रूट कर दो बोथ साइड्स। 7 का रूट तो 7 ही होगा, 4 का रूट हो जाएगा 2, और एल स्क्वायर का रूट हो जाएगा एल। तो ये देखो यही चीज शो हो गई, √7 ऊपर आ रहा है और 2 नीचे आ रहा है।
ए बी इज इक्वल टू 1/2 एल और फिर √7। ये और ये सेम चीज ही है, तो ये हमने शो कर दिया। एक मिनट दे रहा हूँ बच्चों, ये सवाल पहले सुकून से स्टार्ट से देखो, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लो। अब अगर हम लोग इसके पार्ट बी की बात करें, शो दैट एक्स इज tan−2/√3 - 30। ये एंगल है एक्स। अब यहाँ पे 10 दिया हुआ है। 10 का मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब हमें ये ऑपोजिट और एडजेसेंट यूज करना पड़ेगा। अगर मैं इस एंगल से 10 लगाता हूँ, पार्ट 2 जो है हमारा, 10x+30 इज इक्वल टू, ऑपोजिट जो है वो बी सी है, जो कि एल आया था, और एडजेसेंट है √3/2 एल। तो एल ऑपोजिट अपॉन √3/2 एल। ये एल और एल कैंसिल हो जाएगा। डिनोमिनेटर में ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यह आ गया हमारे पास 10x+30 इज इक्वल टू 2/√3। अब ये 10 वहां जाएगा तो 10 इनवर्स हो जाएगा। x+30 इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/√3, और फिर x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2/√3 -30। ये प्लस था, वहां जाके माइनस हो गया। शो हो गया भाई, ये देख लो, बहुत ही आराम से आंसर आ गया। बस हिंट क्या थी, यहाँ पे 10 लिखा हुआ था, तो मैंने 10 लगाया। दोनों इन टर्म्स ऑफ एल है, एल और एल कैंसिल हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, बना 2/√3। 10 वहां जाके 10 इनवर्स हुआ, और ये 30 यहाँ प्लस था, वहां जाके माइनस हो गया। तो ये हमारा आंसर शो हो गया। कोई मसला बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में? बेटा सब रिप्लाई कर दो जल्दी से। क्वेश्चन 3 पे आ जाओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द इंटरवल ऑफ 0 to 180। ठीक है, रेंज हमें ये दी हुई है। विच सेटिस्फाई द इक्वेशन sin 3x + 2 cos 3x इज इक्वल टू 0। sin 3x + 2 cos 3x इज इक्वल टू 0। अच्छा बच्चों, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारे पास साइन भी और कॉस भी है। हमें कोई एक चीज चाहिए होती है जब हमें एंगल निकालना होता है। तो अब एक चीज कैसे आएगी साइन और कॉस से? इस कॉस यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हो जाएगा।
तो साइन 3x विल बी इक्वल टू -2 cos 3x। अब 3x यहाँ -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। साइन 3x अपॉन cos 3x विल बी इक्वल टू -2। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों? अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है टेन। तो ये बन गया tan 3x इज इक्वल टू -2। टेन यहाँ है, वहां जाके हो जाएगा इनवर्स। जब भी इनवर्स करते हैं नेगेटिव साइन इग्नोर करते हैं, याद है ना। 3x इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2। एल्फा आ जाएगा। टेन इनवर्स 2 कितना आ रहा है, वन डेसिमल प्लेस में बता दें। टेन इनवर्स 2 कितना आ रहा है? टेन इनवर्स 2 कितना आ रहा है? 63.4। जैसे ही अल्फा आता था हम लोग ASTC करते थे बेटा। अब टेन दिया हुआ है नेगेटिव। टेन नेगेटिव कौन से कोऑर्डिनेट्स में होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? टेन नेगेटिव होगा बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो 3x इज इक्वल टू 180 -63.4 करेंगे एक, और दूसरा करेंगे 360 -63.4। तो 3x इज इक्वल टू 116.6 और 296.6। ये आ गए दो आंसर। अब ये आंसर आए पहले राउंड के, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3x, मतलब 3 राउंड घूमने पड़ेंगे। याद है 3 राउंड में क्या होता था? ये पहले राउंड के आंसर है, दोनों में 360 प्लस करेंगे दूसरे राउंड के आ जाएंगे, और फिर उन दोनों में 360 प्लस करेंगे तो तीसरे राउंड के आ जाएंगे। तो ये हो गया 476.6 और 656.6। ये हमारे पास राउंड टू के आंसर्स आ गए, और फिर राउंड थ्री के आंसर्स के लिए इनमें भी 360 प्लस कर लेंगे। यहाँ पे गलती से 5 लिख दिया, हर जगह 60 होगा। 1016.6। तीनों राउंड के आंसर आ गए। आखिरी स्टेप क्या है, सबको 3 से डिवाइड कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 38.9, 98.9, 158.9। अब अगला आंसर जो आ रहा है वो 218.9 आ रहा है। इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा। जब इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 218 आ रहा है। हमारी रेंज तो बच्चों 180 तक थी ना, तो ये वाला आंसर भी इग्नोर हो जाएगा और इसके बाद वाले आंसर भी 180 से बड़े ही आएंगे। तो ये तीनों आंसर को हम कर देंगे क्रॉस। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमारी रेंज जो है वो 180 तक थी। ठीक है, एंगल्स रिवाइज हो गया बेटा इस सवाल में आप लोगों का। यहाँ तक क्लियर है सबको? चैट बॉक्स में सब रिप्लाई कर दें।
अच्छा भैया, क्वेश्चन नंबर 4 का ज़रा पहला पार्ट मुझे ट्राई कर दो आप सब। ग्राफ बना दो ज़रा। -π से पाई की रेंज है। क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट ट्राई कर दो, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। चलो भाई, मैं ये सवाल करता हूँ अब। तो यहाँ पे रेडियंस में दिया हुआ है हमें, तो हम भी रेडियंस में लेंगे। 90 का गैप लेते हैं हम लोग। 90 जो है वो रेडियंस में होता है π/2। तो यहाँ आ गया π/2 और पाए, और पीछे आ गया -π/2 और -π। हम लोग 90 और 180 लेते थे। सर्कुलर मेजर में हमने पढ़ा है 90 होता है π/2, 180 होता है पाए। पीछे भी -90 -180, सिर्फ रेडियंस में लिया है। मैक्सिमम हमारा कर्व जा रहा है 3 तक, और मिनिमम जा रहा है -3 पे। ग्राफ कैसे बनता है? 0 से शुरू होगा, ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। अब पीछे की तरफ उल्टा हो जाएगा, नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा। ठीक है, ये ग्राफ सीखा था हम लोग ने। ये हमारा y = 3 sin ऐसा ग्राफ बन गया -π से पाई की रेंज में। अब मुझे बोला हुआ है द स्ट्रेट लाइन y = kx वेर k इज अ कांस्टेंट passes through the maximum point of this curve। मैक्सिमम पॉइंट ये रहा बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन टर्म्स ऑफ पाई। तो आपके पास पार्ट बी में इक्वेशन दी हुई है y = kx। ये रहा आपका मैक्सिमम पॉइंट।
इस मैक्सिमम पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट है पाई अपॉन 2, वाई कोऑर्डिनेट है 3, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। वाई कोऑर्डिनेट है 3, एक्स कोऑर्डिनेट है पाई अपॉन 2। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। 6 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय पाई, के इज इक्वल टू 6 अपॉन पाई। ये आपका आंसर आ गया पार्ट 2 का। कोई मसला पार्ट 2 में? सिर्फ क्या करा, जो इक्वेशन दी हुई थी उसमें आपने मैक्सिमम पॉइंट्स का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो के की वैल्यू पता चल गई। फिर पार्ट 3 है, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर पॉइंट अपार्ट फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द लाइन एंड कर्व इंटरसेक्ट। ओरिजिन के अलावा कौन सा पॉइंट है जहां पे लाइन और कर्व इंटरसेक्ट करेगा? यहाँ पे के एक्स लिखा हुआ है, कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं दिया हुआ ना, तो वाई इंटरसेप्ट 0 होगा। बेटा एम एक्स प्लस सी होती है इक्वेशन, एक्स के साथ जो नंबर है वो ग्रेडियंट होता है, और सी जो है वो वाई इंटरसेप्ट होता है। अब यहाँ पे कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं है, मतलब ये लाइन 0 से पास आउट होके नीचे की तरफ जा रही होगी। के एक्स की लाइन जो है वो कुछ इस तरह होगी ना, स्ट्रेट लाइन है। अब यहाँ पे एक इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, ओरिजिन पे कर रही है, लेकिन बोला हुआ ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं बता सकते। उसके अलावा कौन सा पॉइंट है? ये मिनिमम पॉइंट है। ये मिनिमम पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं? एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है -π/2, और वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है -3। तो ये आपका आंसर हो गया। इस लाइन पे और इस कर्व पे, ये लाइन और कर्व तीन जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक एग्जामिनर ने बोला था मैक्सिमम पॉइंट, दूसरा ओरिजिन है, लेकिन एग्जामिनर ने ओरिजिन आप नहीं बोल सकते, और तीसरा था ये मिनिमम पॉइंट, तो ये आपने तीसरा मिनिमम पॉइंट भी बता दिया। तो ये सवाल कंप्लीट हो गया, आप लोग को 5 मार्क मिल गए। कोई मसला? क्वेश्चन 5, एक और सवाल कर लेते हैं आज, फिर बाकी आप लोग को प्रैक्टिस करना, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेरीज करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? शो दैट द इक्वेशन 4 sin 4 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 7 cos² थीटा मे बी रिटन एज दिस फॉर्म वेर एक्स इज इक्वल टू sin² थीटा। ठीक है। अच्छा, इस इक्वेशन को हमें इसमें कन्वर्ट करना है, और हमें हिंट दी हुई है एक्स जो है वो sin² थीटा है, लेकिन यहाँ पे जो चीज कॉस के फॉर्म में दी हुई है उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। इसका मतलब ये साइन के फॉर्म में, ये है कॉस के फॉर्म में। कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले भाई। पार्ट 1, 4 sin 4 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 7 cos² थीटा होता है 1 - sin² थीटा। तो ये आ गया 4 sin 4 थीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 7 - 7 sin²थीटा। अब sin² थीटा की जगह आ जाएगा x, और sin 4 थीटा की जगह क्या आ जाएगा? sin² थीटा को जब मैं स्क्वायर करूंगा तो sin 4 थीटा आएगा, और sin² थीटा है x के बराबर, तो sin 4 थीटा हो जाएगा x² के बराबर। बेटा ये बात आप लोगों को समझ आ रही है कि अगर sin² थीटा x के बराबर है, तो sin 4 थीटा किसके बराबर हो रहा होगा? x² के बराबर हो रहा होगा ना, क्योंकि पावर डबल हो रही है। यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ देखो 4 हो रही है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। वेरी गुड। तो sin 4 थीटा की जगह आ गया x², और sin² थीटा की जगह आ गया x। अब सबको यहाँ ले आते हैं, तो 4x² प्लस 7x प्लस 5 - 7 इज इक्वल टू 0। 4x² प्लस 7x - 2 इज इक्वल टू 0।
शो हो गया भाई। मेन है पार्ट बी। पार्ट बी में लिखा हुआ है हेंस। हेंस का मतलब पिछले पार्ट से रिलेटेड, मतलब इसकी जगह हम लोग ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज कर लेंगे। चलो भाई मिडिल टर्म ब्रेक कर लें। 4 2 8। 8 के फैक्टर्स होते हैं 8 और 1 और 4 और 2। 8 और 1 से 7 आएगा। 4x² प्लस 8x - x - 2 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन लिया x+2, -1 कॉमन लिया x+2। एक ब्रैकेट आ गया 4x - 1, दूसरा ब्रैकेट आ गया x+। 4x - 1 इज इक्वल टू 0, x+2 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, x के दो आंसर्स आ गए। अब हमें तो एंगल्स निकालने हैं ना बेटा। तो x किसके बराबर था? x था साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, और इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -2। अब स्क्वायर रूट करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कितना होगा बेटा? बेटा अगर ये आप लोगों ने सही नहीं बताया ना, इसका मतलब आप लोगों ने सही रिवाइज नहीं करा हुआ। स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 कितना हो रहा होगा? 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2 होता है। लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? सिर्फ 1/2 लिखेंगे हम लोग। सेम सवाल मैंने क्लास में लेक्चर में कराया था कि जब भी स्क्वायर रूट करते हैं तो प्लस माइनस आता है। तो यहाँ आएगा +-1/2। और जब दूसरी तरफ आप लोग स्क्वायर रूट करोगे तो √-2, यहाँ तो एरर आ जाएगा। ठीक है। अब इस प्लस माइनस का क्या मतलब है? इन्वर्स करने के बाद हम लोग चारों कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे AS TC, क्योंकि प्लस माइनस दोनों है। एल्फा आएगा साइन इनवर्स हाफ, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ। एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइन इनवर्स हाफ होता है 30। AS TC जब आप लोग करोगे अब, तो प्लस भी है माइनस भी है ना, चारों कोऑर्डिनेट्स में आ रहा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा थीटा का? पहले क्वाड्रेंट में होगा 30, फिर 180 - 30 होगा 150, 180 + 30 होगा 210, और 360 - 30 होगा 330। तो ये आ जाएंगे आपके आंसर्स। बेटा काफी बच्चों ने सही से जो है ना रिवाइज नहीं करा हुआ। बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया आज पढ़ाने में। रिवाइज करे बगैर आओगे ऐसे आप लोग ब्लैंक बैठे होगे क्लास के अंदर, कोई ना इतनी पार्टिसिपेशन हो रही है क्लास के अंदर। अब बता दो भाई, ये क्लियर है? यही सेम सवाल क्लास में कराया था कि साइन स्क्वायर थीटा 1/4 होगा तो एंगल किस तरह आएंगे। यही अंडर रूट क्या था, प्लस माइनस आया था, इन्वर्स करके सेम आंसर शो करे मैं लेक्चर में। ठीक है, हम लोग आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। बाकी पास पेपर्स तो मेरे ख्याल से आप लोगों के पास हैं, सबके पास एक्सेस दिया हुआ है मैंने। ये 5 सवाल देख लो और आगे के सवाल पे खुद से सॉल्व करो। जो मसले हो मुझसे आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ लेना। ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ख्याल रखें अपना।